श्री शंकर शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज का मुरादाबाद आगमन। घुमा निकेतन हरिद्वार से श्री शंकर शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के नोदी एक्सपोर्ट में स्वर्गवासी श्री विनोद खन्ना जी को मुख्य श्रद्धांजलि देने के लिए आगमन हुआ, जिसमें नीरज खन्ना, शैलेश खन्ना, नमित खन्ना आदि पूरे परिवार ने महाराज का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। महाराज का कहना था कि मेरा मुरादाबाद से अटूट प्रेम जुड़ा हुआ है और विनोद खन्ना जी मेरे अपने थे, जिन्हें आज मुख्य श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार के बीच मेरा आगमन हुआ है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम उस व्यक्ति का शरीर जाने के बाद पहली बार इस स्थान पर आए हैं जिसका नाम विनोद खन्ना है। 60 वर्षों से मेरा और उनका संबंध था। उन्होंने कहा कि हमारे एक बहुत अच्छे फॉलोवर हैं, वो इस समय केरल के गवर्नर है। वो अभी 26 तारीख को मेरा यहाँ हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, तो उन्होंने करबी भाषा में पूरे विश्व का मूल्यांकन करते हुए बताया कि हिंदुस्तान को ज्ञान और प्रज्ञा ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों के पास तो ज्ञान है पर प्रज्ञा ज्ञान है। हिंदुस्तानी ही सोच सकता है, राष्ट्र के चिंतन की बात, विश्व के चिंतन की बात किसी और देश का व्यक्ति नहीं सोच सकता। आदि विचारों पर अपने विमर्श किए। हम इस स्थान पर उस व्यक्ति को शरीर जाने के बाद पहली बार इस स्थान पर आए हैं, जिनके शरीर का नाम विनोद खन्ना जी था। और विनोद खन्ना जी का मेरा संबंध लगभग 60 वर्षों से मेरा उनका संबंध, और शायद उनका विवाह भी नहीं हुआ था जब से मेरा और अंतिम समय तक मैं उनके शुभचिंतक रहा। हॉस्पिटल भी थे तो मैं हॉस्पिटल, मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल भी गया और मैंने इस परिवार को अपना परिवार शुरू से माना। विनोद जी मेरे बहुत अंतरंग थे। ऐसी बातें होती थी जो बातें जो हैं वो मुझसे करते थे, मैं उनसे करता था। मैं एक हॉस्पिटल भी चलाता हूँ और मैंने अपने हॉस्पिटल में 350 बेड कर दिया है। विनोद जी उसमें बहुत अच्छे मेरे सलाहकार थे। मैं इस परिवार के जो भी सदस्य हैं सबको अपना भूमा परिवार का सदस्य मानता हूँ। मुरादाबाद से मेरा शुरू से लगाव है। मैं आज उस रूप में यहाँ आया हूँ कि मैं इस घर का बड़ा सदस्य होने के नाते मैं आया, और इसमें जो उनके बड़े पुत्र हैं नीरज जी, उनका श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि आप मुरादाबाद आएंगे तो आप सीधे मेरे पास आएंगे। मैं मुरादाबाद आया हूँ तो सीधे ही विनोद जी के परिवार से मिलने आया हूँ। मानव जाति अनुयायियों को तो संदेश देते रहते हैं। मानव जाति का यह है, वर्तमान में जो आज हमारे राष्ट्र में एक चिंतन चल रहा है वो हमारे राष्ट्र के प्रति अच्छा नहीं है। और मानवीय का तो आधार ही हमारा है। हम साधु मानवीयता के लिए बने हैं, तो हमारा मापदंड दूसरा नहीं है। हम लोग जो हैं माँ सेवा करते हैं, अखंड अन्न क्षेत्र जलाते हैं। विषय तो ये मानवीय का नहीं है। मानवीय की वेदना के कारण ही तो हम यहाँ आए। यदि हमारी मानवता नहीं जुड़ी होती तो उनका शरीर चला गया, विनोद जी का नाम नहीं गया। केवल अंतर यह हुआ कि उनके आगे स्वर्गीय लिखा गया। नीरज जी ने एक शब्द कहा था जब उनकी अस्थियाँ लेके गए थे, तो एक शब्द बोला था कि महाराज जी जैसा आप आज्ञा करेंगे मैं वैसा करूँगा। उन्होंने अपने पिताश्री की अस्थियाँ, मैंने भी पहली बार उन्हें हरिद्वार की परंपरा तोड़कर, क्यों वो घाट बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इनका एक ठेकेदार उन्होंने भेजा था घाट बनाने में, और उस समय घाट वो उन्होंने बनवाया
और उस घाट पर ही मैंने उनकी अस्थियां विसर्जन करी, जो कि अस्थि विसर्जन का स्थान दूसरा था। हम तो विनोद जी कहते थे मुझसे कि घाट बहुत सुंदर बना महाराज जी, और गंगा जी की धारा जो है वहाँ ऐसी है कि वहाँ नहाने और स्नान करने और प्रभाव जो है वो सोम दृष्टि से है। तो विनोद जी का अंतिम जो फूल हमारे यहाँ गए हैं वो हमारे उसी घाट पर हुए। हमारी कोशिश थी इन लोगों से विचार करने। एक हमने उनको बहुत साल पहले यहाँ आए थे, ये मकान उस समय बन ही रहा था। हम और वो हमारे लिए वो एक कमरा आगे का खाली कर देते थे और अपने कमरे में वो छोटे से कमरे में रहते थे, हमें अकेला स्वतंत्र कमरा देते थे। ये बात लगभग आज से 30 वर्ष पहले की है। तो आत्मीयता के ही नाते हम यहाँ इनसे जुड़े हैं और भविष्य में ऐसी रखते हैं कि बच्चे भी हमारे साथ आत्मीयता बनाए रखेंगे। ये महाराज जी, इसके अलावा बात करें हाँ, राष्ट्र चिंतन का एक तो प्रत्येक है। इस देश में रहने वाला कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो इस देश की धरती पर आया, उसकी 3 माताएं होती हैं। भारत माता, जन्म देने वाली माँ और गंगा माता। कोई भी संसार का आदमी हो, चाहे वो मस्जिद निर्माण होती हो, चाहे गुरुद्वारा निर्माण होता है या मंदिर निर्माण होती हो, चाहे गुरुद्वारा निर्माण होता है या मंदिर निर्माण या कोई गिरजा निर्माण होता है, उसमें गंगा जी और जमुना जी का ही रेता लगता है, किसी और जगह का रेता नहीं लगता, चाहे सरयू हो। इसलिए तो इस देश को निर्माण करने के लिए यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं, जिनको हम हिज होलीनेस कहते हैं, जिसमें गंगा जी जो है हिज हाईनेस नदी है, उसका रेता जो है अधिकतर रखता है। रामगंगा भी यहाँ है, उनका रेता भी बंगलों में, कोठियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में लगता है, कहीं और से तो आता नहीं। तो हमारी तो सभ्यता, हमारी संस्कृति तो आदि है, हमारी संस्कृति ने सिखाया है। आप लोगों ने अपने स्टैंड को बदला है। तो जो रहने वाले भारतीय संस्कृति में रहते हैं, जो भारतीय परंपरा को, राष्ट्र को मान के चलते हैं, उनकी संस्कृति को एक दूसरे को जोड़ने की है, न कि तोड़ने। ये विषय तो यहाँ का बैठने का नहीं है कि हम तो यहाँ व्यक्तिगत वे में आए थे। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है आप लोग जानते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू कुश की पहाड़ियों में से हिंदू शब्द निकला है। हम तो आर्य थे। एक और आपको बात बता दें, अभी हमारे बहुत अच्छे फॉलोवर हैं जो इस समय केरल के गवर्नर हैं, अरे मोहम्मद साहब अभी 26 तारीख को मेरे यहाँ उद्घाटन करने आए थे मेरे हॉस्पिटल की ये विंग का। मैंने वहाँ पर जो है कैथ लैब लगाई है। तो उन्होंने एक अरबी भाषा में एक पूरे विश्व का मूल्यांकन करके बताया। उन्होंने ये कहा, और हमारे यहाँ मूल्यांकन है उपनिषदों में, मांडूक उपनिषद में इसका वर्णन है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान को ज्ञान और प्रज्ञा ज्ञान से जाना जाता है। तो हम लोगों के पास तो ज्ञान है, पर प्रज्ञा ज्ञान है। हिंदुस्तानी ही सोच सकता है राष्ट्र के चिंतन की बात, विश्व के चिंतन की, किसी और देश का व्यक्ति नहीं सोच सकता। कोई भी है, यही देश का व्यक्ति ही सोच सकता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का हो, वो है। यदि आप खड़े होकर राष्ट्र का चिंतन करेंगे तो अवश्य आपके अंदर सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। और सांप्रदायिकता वो है, फौज हो, कोई भी सुरक्षा बल हो, उनको जो है ये सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो सभी का सम्मान करें। आपकी भी यही है। आप लोग जो है उन बातों को नहीं छापते जो पॉजिटिव होती हैं, आप उन बातों को छापते हैं जो नेगेटिव होती हैं। इस देश में मीडिया को ये सोचना चाहिए कि वो पॉजिटिव बातों को ज़्यादा करें और नेगेटिव बात। किसी भी बेटी के साथ यदि कुछ होता है तो आप लोग उसको बहुत फ्रेंडली दें, तो हिंदुस्तान की बेटी है, जैसे हमारी बहन है ऐसी वो भी हिंदुस्तान की माँ बेटी है। तो उसको मीडिया का जो मूल्यांकन है, वास्तविक मूल्यांकन मीडिया का अब नीचे स्तर पर आ गया। बड़े बड़े हैं, आपको अभी 2-3 हैं, विनोद दुआ चले गए अभी बीमारी के कारण। इससे पहले अच्छे जो चले गए, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया,
आप लोगों को भी, मीडिया को भी यही हम सीख देना चाहते हैं कि उनका चिंतन जो है वो ऐसा हो जो अच्छी बातों को छापें और पॉजिटिव बातों को लाएं। अब राष्ट्र की बात आप कहते हो तो हम सोचते हैं कि यहाँ का मूल्यांकन, राष्ट्र की बात सोचने का मूल्यांकन किस दृष्टिकोण की सभा है, उस सभा में हम किस दृष्टिकोण के बैठे हैं। यहाँ तो हम व्यक्तिगत आए हुए, यदि कोई सभा होती तो हम राष्ट्र के चिंतन की बात करते हैं। यहाँ तो विनोद खन्ना जी को एक मूक श्रद्धांजलि देने के लिए हम उनके शरीर के बाद पहली बार आए और उनके पुत्रों के प्रति हमारा प्रेम उसी तरह का है जैसे विनोद खन्ना जी अपने बेटों पर प्रेम रखते हैं, ऐसे ही हम ऐसा अपने में महसूस करते हैं कि हम भी इनको वही वात्सल्य दें जो विनोद जी इनको देते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अभी क्या लगता है आपको कि देखिए, हमारा कई दफ़े आया, अभी आपने देखा होगा, आपको मीडिया में पता है, हमारी उनकी 2-3 जगह मुलाकात हुई। एक लखनऊ में एक मंदिर का उद्घाटन था जिसकी मंदिर की नींव हमने रखी थी, उसके बाद उसका उद्घाटन किया। कोणेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ योगी जी हमारे साथ हैं। तो हम अपने दृष्टि से बताते हैं कि योगी जी का जो हमारा बोलने का था, तो उन्होंने कहा ये महात्मा है, संत है, बिना राजनीति पार्टी के ये बैठे बैठे बोलेंगे, हम जज पे जाके बोलेंगे। तो दृष्टिकोण तो आपकी जो फिलॉसफी है वो हमारे मुंह से कुछ करवाने की है, वो हम नहीं कहेंगे। हम उस फिलॉसफी में, हम तो रोज़ इंटरव्यू देते हैं, हमारे रोज़ अखबार में इंटरव्यू आते हैं, तो जो फिलॉसफी करवाने की, जो आपकी प्रवृत्ति है वो नहीं है। यदि देखा जाए, समझे, तो इस राष्ट्र में जो तिरंगा होता है उसमें सबसे पहले रंग जो है वो त्याग का है। तो आप लोगों का मूल्यांकन होगा, समझे, कि योगी जी गलत काम कर रहे हैं या वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। योगी जी सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे, ये इस प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए वो कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं।